नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। देश में राज्यपालों और उपराज्यपालों को बड़ी रिफ्रेशिंग हुई है। कई राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नए गवर्नर और एलजी नियुक्त किए गए। 3 नई नियुक्तियां पहली बार किसी को गवर्नर बनाए जाने वाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की है। दिल्ली से पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को नई दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। दिल्ली के पूर्व एलजी वी.के. सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया। संधू एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत किया है। बिहार से शुरुआत करेंगे। बिहार के गवर्नर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया। वह आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेंगे। दूसरा नाम है तरनजीत सिंह संधू, जिन्हें दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के एलजी थे, जिन्हें हटाकर लद्दाख के उपराज्यपाल के पद पर भेजा गया है। इसके बाद कविंदर गुप्ता का नाम आता है, जो लद्दाख के उपराज्यपाल से बदलकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले शिव प्रताप शुक्ला थे। उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से हटाकर तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। गोरखपुर से 4 बार एमएलए रह चुके हैं। यूपी से राज्यपाल सांसद और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा वे बीजेपी सरकार में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पास महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार था। इसके बाद आर.एन. रवि का नाम आता है। उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल से बदलकर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर केरल के राज्यपाल रहते हुए तमिलनाडु का अतिरिक्त भार संभाल रहे हैं। अंत में नंदकिशोर यादव का नाम है। बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे नंदकिशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। इससे पहले मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ही नागालैंड के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। जानते हैं 3 मुख्य नई नियुक्तियां। सैयद अता हसनैन बिहार, तरनजीत सिंह संधू दिल्ली, उपराज्यपाल नंदकिशोर यादव नागालैंड। बिहार के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 15 कोर और 21 कोर सुदर्शन चक्र का नेतृत्व किया है। श्रीलंका, ऑपरेशन पवन, पंजाब और यूएन मिशनों में सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद शिक्षा, आपदा प्रबंधन और फाउंडेशन में योगदान दिया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2013, उत्तम युद्ध सेवा मेडल 2012 में सम्मानित किए गए। जानते हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल के बारे में। तरनजीत सिंह संधू 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी रहे। अमेरिका में भारत के राजदूत 2020 से 2024 तक कार्यरत रहे। यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में शामिल हुए। 2024 में अमृतसर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। नागालैंड के नए राज्यपाल नंदकिशोर यादव हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाम राज्य राज्यपाल चुनिंदा सरकार के साथ काम करता है। निर्णय मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सुझाव पर होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल अधिक शक्तिशाली होता है। सीधे राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। दिल्ली का विशेष मामला, विधानसभा और मुख्यमंत्री होते हुए भी उपराज्यपाल की भूमिका अहम है, खासकर कानून, पुलिस और भूमि मामलों में। क्या उपराज्यपाल को टीएडीए मिलता है? तो जवाब है हाँ। संवैधानिक पद होने के नाते तबादले के दौरान यात्रा भत्ता, घर परिवर्तन भत्ता और कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। संक्षेप में कहें तो उपराज्यपाल संवैधानिक अधिकारी और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। उनके पास प्रशासनिक, कार्यकारी, वित्तीय और विधायी जिम्मेदारियां होती हैं। नए नियुक्तियों से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक और राजनीतिक संतुलन पर असर पड़ेगा। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई ये नियुक्तियां राजनीतिक और प्रशासनिक ताजगी लेकर आए। अब सवाल यह है कि नए गवर्नर और उपराज्यपाल अपने क्षेत्रों में किस तरह की भूमिका निभाएंगे और केंद्र की नीतियों को कैसे लागू करेंगे।